जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों से वादा किया था कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का दोस्तों मॉडल पेपर आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराएंगे। कहा था 3 मॉडल पेपर आपके लिए लेके आएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, जो आपके एग्जाम पे अंतिम प्रहार सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से किया जाएगा। दोस्तों कहने का तात्पर्य दोस्तों कि अंतिम रूप से आप सभी मित्रों को जो सदाशिव कोचिंग क्लासेस देने का प्रयास कर रहा है, आप यदि इन मॉडल पेपर को बड़े विधिवत के साथ, गंभीरता के साथ यदि आप सॉल्व करते हैं, जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा यदि वो भी ईमानदारी के साथ इन 3 मॉडल पेपरों को सॉल्व कर लेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और जिसने थोड़ा भी अध्ययन किया है, थोड़ा भी हमारी क्लासेस अटेंड किए, तो आपको विश्वास दिलाता हूं भाई लोगों कि आप 25 में 25 करके आएंगे यदि आप बेहतरीन तरीके से इन मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। और विधिवत से सॉल्व करिए। जिन मित्रों ने हमारे YouTube चैनल से पढ़ा है, सीखा है या कहीं से भी सीखा है, आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत विधिवत से सॉल्व करिए और बताइए अंतिम समय में आपको 25 में कितने नंबर मिले। आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि आपकी तैयारी अंतिम समय में कैसी है। आपके अंतिम समय में आप सभी मित्रों को हम ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का ब्रह्मास्त्र लेके दोस्तों आए हैं, जिसका मॉडल पेपर नंबर दोस्तों कौन सा है? पहला। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आप क्योंकि समय क्या 16 तारीख का आपका एग्जाम है, इसलिए आपका समय अब बहुत कीमती है। जितना हम कराएं बहुत जल्दी कराएंगे पेपर, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आपका समय भी बर्बाद ना हो। आपको विधिवत से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसीलिए यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना ब्रह्मास्त्र पेपर जो मॉडल पेपर नंबर 1 है, उसमें सबसे पहले दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको पता है 5 क्वेश्चन दोस्तों बहुकल्पी के आते हैं, 5 क्वेश्चन बहुकल्पी के आते हैं और 6 क्वेश्चन दोस्तों आपके अतिलघुत्तरीय के आते हैं और 7 क्वेश्चन दोस्तों आपके लघुत्तरीय के आते हैं। टोटल नंबर आपका कुल पेपर दोस्तों 25 नंबर का आता है कि नहीं। सेम उसी पैटर्न पे दोस्तों हम क्वेश्चन लेके आए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉडल पेपर। पहला मॉडल पेपर दोस्तों कौन सा है? फर्स्ट है। सबसे पहले बहुकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं और दोस्तों बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बहुकल्पी प्रश्न दोस्तों सबसे पहले देखिए कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे या 1 से कट जाएं, वो संख्याएं दोस्तों अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 87। देखिए 87 दोस्तों खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, निकले 3 से भी कट रही है। 87 दोस्तों 3 से भी कट रही। क्यों? 3 दूनी 6 और 2 27, 3 9 27, यानी एक ऐसी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 77 दोस्तों ये देखिए कैसे है, ये क्या खुद से कटेगी, 77 से कटेगी, 1 से भी कटेगी और किससे? 7 से भी कट रही, यानी दूसरे नंबर से कट रही, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगले की बात करते हैं 67। देखिए दोस्तों 67 दोस्तों किसी से कटेगी, किससे कटेगी? सिर्फ 67 से कटेगी। 67 दोस्तों जो 67 दोस्तों सिर्फ 67 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से कटेगा। इसको डिवाइड सिर्फ 67 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं और किसी भी नंबर से नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसको अगले वाले को देखिए 69 दोस्तों, तो ये 69 से डिवाइड होगा और किससे दोस्तों? 3 से हो सकता है। कट जाएगा कि नहीं? 3 से कट जाएगा कि नहीं? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखिए कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। और 1 से कट जाएगा कितने? तो यहाँ 3 नंबर हो गए। लेकिन अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं दोस्तों जो स्वयं से कट जाए या 1 से कट जाए। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं या 1 से कटती हैं। डिवाइड करने पर क्या वो स्वयं से कट जाए। तो यानी कि दोस्तों सिर्फ ये 67 है जो 67 है स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है, तो ऐसी संख्या दोस्तों क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा? 3rd वाला। पहले का ऑप्शन नंबर 3rd होगा दोस्तों। विधि हम आपको विधिवत से उसका विस्तार बताते हुए चल रहे हैं, एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं हर क्वेश्चन का, जिससे आगे वाले प्रश्न कोई जरूरी थोड़ा यही डिजिट मिल जाए, कैसी भी डिजिट आए आप आसानी से कर लो। तो अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटे या 1 से डिवाइड हो जाए, 1 से कटे, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। पूछा माइनस का 26/101 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आप सभी मित्रों को हमने कराया कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या। गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों निकालने के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं और उसको सॉल्व करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों होता है जो दी हुई संख्या में हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल दोस्तों 1 हो।
क्या दी हुई संख्या में हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो। तो दोस्तों माइनस का 26/101 है, इसको ऐसी संख्या से मान लेते हैं, x से मल्टीप्लाई कर ले, और गुणनफल है दोस्तों कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही तो कहा हमने, कहा दी गई संख्या में किसी ऐसी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल 1 होना चाहिए। तो ये दोस्तों होगा कि नहीं होगा? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 26x बराबर कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे करो तो दोस्तों 101 हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 101 बट्टे कितना 26, या 101 था दोस्तों, और ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बात एक ही है कि नहीं? तो कितना 101 बटे माइनस का 26, कोई ऑप्शन दोस्तों मिल रहा है इसमें? देखिए 26 बटे 101 माइनस का 26 बटे 101, अंतिम वाला देखो दोस्तों मिल रहा, कौन सा अंतिम आंसर आपको मिल रहा, माइनस का दोस्तों, ये माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लिखाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो माइनस का 101 बटे 26, यानी कि दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम सीख गए। या देखिए ये तो आप सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन डायरेक्ट आपको ध्यान रखिए जो नंबर यहां लिखा हो उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे क्या लिखा, माइनस का 26 बटे 101 लिखा है तो 101 ऊपर ले जाइए, 26 को नीचे, अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर देंगे, और जो चिन्ह लगा होगा वही लगा देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस लगा तो हमने माइनस लगा दिया, अंश को दोस्तों हर में ले आए, देखो अंश में 26 था, हर में दोस्तों यहाँ 26 ले आए, और अंश में हर में कितना 101 है तो अंश में 101 ले आए, ठीक, उल्टा कर देते हैं, राइट? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, यानी कि इसका दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये तीसरा वाला, और इसका दोस्तों कौन सा होगा, चौथा वाला सही होगा। अगले प्रश्न का निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं दोस्तों, ठीक है? तो अपरिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है, जैसे क्या अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं, इस पे अंडरलाइन सबसे पहले करना। यदि आपने देख लिया निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है पढ़ लिया और √2 देख लिया तो ये फटाक से इस पे टिक कर देंगे, यानी कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी पूछ क्या रहा, परिमेय संख्या है। पूछ क्या आपसे रहा, परिमेय संख्या दोस्तों पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या यहां पूछ सकता है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, ये पूछ सकता था, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, तब भी आपके ऑप्शन यही रहते, तब भी काम हो जाता। इसने पूछा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है, तब दोस्तों देखिए √2 आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 कैसी आपकी अपरिमेय संख्या है, और √4 कैसी है, देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, यानी कि परिमेय संख्या पूछ रहा। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q ≠ 0 होता है। तो देखिए √4 है दोस्तों, √4 से बाहर दोस्तों 2 आ जाएगा, और 2 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, कोई समस्या? देखिए P यहाँ 2 हो गया और Q कितना यहाँ 1 हो गया, तो P/Q को √4 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और किसी को आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? और पाई दोस्तों, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाई पूछ लेता है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों पाई कैसी अपरिमेय संख्या है, और इसमें पूछा नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, √4, यानी कि जिनका वर्गमूल निकल आए रूट से बाहर वह संख्याएं परिमेय संख्याएं इसमें कहलाएंगी, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 4 कहता है वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी, वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। तो दोस्तों 10 से 20 की उच्च सीमा पूछा, तो दोस्तों इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको क्या कहते हैं, निम्न सीमा, पहले वाले को निम्न सीमा कहते हैं, और जो बाद वाले को कहते हैं उच्च सीमा। नाम ही से स्पष्ट है, जो पहले है वो निम्न है और जो बाद में उसको उच्च सीमा कहते हैं, ठीक है? उच्च सीमा कहते हैं, यानी कि 10 से 20 की उच्च सीमा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। बहुत आसान है, एक नंबर फिक्स हो गया आपका। अच्छा ये देखिए प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, योग का तत्समक अवयव है, योग का तत्समक अवयव है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार आने की संभावना इसकी दोस्तों है ज्यादा से ज्यादा। वैसे जो हमने प्रश्न लिए वो सिलेक्टेड प्रश्न है, लेकिन इसकी 99% संभावना है आने की, योग का तत्समक अवयव। तो दोस्तों योग का तत्समक अवयव कहने का मतलब, यदि हम किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल वही संख्या हो, क्या हम यदि किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल वही संख्या हो, जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका हमने कहा, यदि किसी संख्या मान लेते हैं हम, कोई 5 हमारा है, 5 है, कहा यदि किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ देते, मान लेते हैं x जोड़ देते हैं, किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल वही संख्या हो परिभाषा के अनुसार, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 5, और इसको बराबर के उधर ले जाएंगे प्लस का, तो माइनस का 5, यानी कि x बराबर कितना होगा 0।
यानी कि योग का जो तत्समक अवयव होता दोस्तों 0 होता। योग का जो तत्समक अवयव दोस्तों कौन सा होता 0, यानी कि पहला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। योग का तत्समक अवयव दोस्तों कौन सा होगा 0। कैसे पता चला कि यदि हम 0 को किसी भी संख्या में दोस्तों जोड़ेंगे, 0 को यदि हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी कि नहीं, फिर चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो। जैसे हमने क्या किया 11 में जोड़ दो, 11 में 0 जोड़ोगे दोस्तों क्या 0 ही तो आएगा। 0 को 0 में जोड़ोगे 0 तो ही आएगा। मतलब यदि हम किसी भी पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें, यदि हम किसी पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या दोस्तों जोड़ दें हम कि प्राप्त उसका योगफल वही संख्या रहे, तो हमारी क्या कहलाता है, योग का तत्समक अवयव कहलाता है। राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको 1 से लगाकर 5 तक कितने प्रश्न हुए दोस्तों आप नोट करते रहिए। लास्ट में अंतिम समय में 25, जब टोटल 25 नंबर का पेपर सॉल्व हो जाए तब आप कमेंट करिए कितने 25 में आपको नंबर मिले दोस्तों। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं, 1 से 5 तक हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं अतिलघुत्तीय प्रश्नों की दोस्तों। चलिए अतिलघुत्तीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। विध हमने इसको एक्सप्लेन करके दोस्तों आप लोगों को बता दिया है, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों अतिलघुत्तीय प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अतिलघुत्तीय प्रश्न क्या कहता है। पहला हमारा अतिलघुत्तीय प्रश्न दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, अतिलघुत्तीय प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न संख्या कौन सा होगा, ये 6 होगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 कहता है बेटा भाई लोगों, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 21 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 21 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा है 21 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या कहते हैं, दी गई संख्या में यदि हम 1 घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या दोस्तों हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यदि हम दी गई संख्या में 1 घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या दोस्तों हमारी पूर्ववर्ती कहलाती है। तो 21 की पूर्ववर्ती पूछा, तो 21 की पूर्ववर्ती ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को बड़े विधिवत से दोस्तों पढ़िएगा। तो 21 की दोस्तों ध्यान से समझिए, 21 की पूर्ववर्ती ऐसे दोस्तों सॉल्व करेंगे पेपर में, क्योंकि आपका ये अतिलघुत्तीय प्रश्न है और अतिलघुत्तीय प्रश्न के लिए हर स्टेप के दोस्तों नंबर डिसाइड होते हैं, इसलिए स्टेप कोई भी नहीं छूटना चाहिए। 21 की पूर्ववर्ती दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 21 की पूर्ववर्ती 20 हो गया, या ऐसे लिख सकते हैं कैसे, 21 - 1 बराबर दोस्तों कितना हो गया, 20 हो गया। राइट। अब पूछा 21 की पूर्ववर्ती दोस्तों, तो 21 की पूर्ववर्ती की दोस्तों पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती, तो 21 की पूर्ववर्ती आप निकाल चुके हैं। 21 की पूर्ववर्ती कितनी, 20 आई। 21 की पूर्ववर्ती दोस्तों कितनी आई, 20 आई। और 20 की पूर्ववर्ती यानी कि कितना, -1 बराबर कितना, 19 आया जाके। -1 बराबर कितना आएगा, 19। या डायरेक्ट लिख सकते हैं 21 की पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 21 की पूर्व, या डायरेक्ट जैसे ये 2 लाइन ना लिखना चाहें तो अथवा में दोस्तों डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 21 की पूर्ववर्ती। तो ध्यान से समझिए, एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं 21 की पूर्ववर्ती, तो 21 - 1 और फिर कहा की पूर्ववर्ती तो -1, यानी कि 21 और -1 -2 हो गया, यानी कितना हो गया, 21 में से -2 गया 19। चाहे आप वैसे सॉल्व कर लें और चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लें, किसी भी तरीके से सॉल्व करते, एक नंबर आपका फिक्स हो गया यदि आप लोगों ने लगा लिया। और मुझे उम्मीद है जितने भी दोस्तों ने हमारी वीडियो देखे हैं उनको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगले प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर देखिए क्या कहता है। आपसे कह रहा है 2x, प्रश्न संख्या 7, 2x प्लस का 13 बराबर 7x + 3 को हल कीजिए। आपसे ये कहा है दोस्तों। ठीक है, इसको रब करें दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। इसको दोस्तों हल करने के लिए कहा, ऐसे भी प्रश्न आपको कराए हैं। तो 2x + 3 जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। और आपको पता है सजाती वाले को एक साथ रखते हैं और अलग अलग, मतलब एक परिवार के एक साथ, जिनमें x लगा होता है उनको एक साथ रखेंगे, नंबर को एक साथ में रखेंगे। तो दोस्तों 7x यहाँ 2x है, दोस्तों क्या कर सकते हैं 13x
13 को दोस्तों ऐसे ही रखते हैं और 3 को इधर उठा लाते हैं, तो माइनस का 3 होगा। क्या किया हमने, 13 को ऐसे ही रखा और 3 को इधर उठा लाए, तो माइनस का प्लस का था इधर, बराबर के इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ 7x दोस्तों ऐसे ही, और इधर से जब बराबर से 2x को बराबर के उधर ले जाएंगे दोस्तों, तो माइनस का 2x हो जाएगा, राइट। अब देखो 13 में से 3 गया 10 बचा जाके, और 7x में से माइनस का 2x का कितना 5x बचा जाके। अब आपको पता जो चीज गुणे में दोस्तों होती है वो कहाँ में आ जाती है, बटे में, तो x बट बराबर कितना होगा 10/5। इसको काट ले तो 5 × 5 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर कितना होगा दोस्तों 2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो नहीं होनी चाहिए, यदि हो तो कमेंट करके बता भी सकता है। यदि आपने ईमानदारी के साथ क्लासें अटेंड की तो समस्या होने की कोई संभावना ही नहीं है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, प्रश्न संख्या 8, एक समद्विबाहु त्रिभुज के, एक समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार, तब कर रहे दोस्तों क्वेश्चन जो आपको सलूशन लगा, आधार कोण का 2 गुना है, आधार कोण का दोस्तों 2 गुना है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो कहा है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न दोस्तों ये पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न। चलिए बात करते हैं दोस्तों, लगाते हैं इसको। दोस्तों देखते हैं ऐसे प्रश्नों को। कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ऐसा प्रश्न भैया आता है। ठीक दोस्तों, देखिए ऐसा प्रश्न कैसे आता है, कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज, दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, नहीं देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या कहता है। कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये दोस्तों मान लिया समद्विबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी, जिसकी 2 भुजाएं यानी कि ये और ये दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु नाम से सम माने समान और द्वि मतलब 2 और बाहु माने भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। काश के शीर्ष कोण, दोस्तों शीर्ष कोण कौन सा होगा, ये शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। तो दोस्तों आधार कोण मान लेते कितना हमारा x है, और ये भी दोस्तों क्या होगा जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जब ये भुजा बराबर है तो ये भी भुजा बराबर, तो इनके आपस में कोण भी बराबर होते हैं, होंगे कि नहीं, क्योंकि भुजा बराबर तो इसके सामने का कोण ये x है, तो इसके सामने का भी तो कोण x होगा कि नहीं होगा। तो समद्विबाहु के आधार कोण का जो शीर्ष दोस्तों 2 गुना यानी कि 2x हो गया, राइट। यही तो कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण दोस्तों ये हो गया, कोण प्रत्येक आधार कोण का, तो आधार कोण दोस्तों 2 हैं, इनका क्या है प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, तो इसका भी देखिए दुगुना है, इसका भी दुगुना है। तो कहते त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से क्या माना, आधार कोण माना समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण, इसमें दोनों कोण आ गए, प्रत्येक आधार कोण दोस्तों कितना हो गया हमारा x है कि नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपसे कहा शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण दोस्तों क्या हो जाएगा आपसे 2 गुना कहा था 2x हो गया। वो आपको दोस्तों पता है चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता दोस्तों, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। इसीलिए दोस्तों त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन से हैं, कोण A प्लस कोण B
और प्लस कोण सी बराबर दोस्तों कितना होगा 180 डिग्री। ये देखिए ए बी सी होगा कि नहीं, तीनों का 180 होगा दोस्तों। कोण ए कितना आपका 2x है, कोण बी कितना दोस्तों प्लस का x, और कोण सी कितना दोस्तों प्लस का x बराबर कितना 180 हो गया। जोड़ लीजिए 2 और 1 3 1 4, 4x बराबर दोस्तों कितना होगा 180। आपको पता जो चीज गुणे में होती है कहाँ जाती है बटे में, तो 180 डिग्री बटे कितना दोस्तों 4 होगा, 4 से काट लीजिए 4 1 4, 4 चक्कू 16, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी x बराबर दोस्तों कितना आएगा 45 डिग्री। x बराबर कितना आएगा 45 डिग्री, यानी दोस्तों आंसर यहाँ लिखे दे रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण दोस्तों कितने होंगे, आधार कोण दोस्तों कितना क्या होगा 45 होगा कि नहीं। और आपका कितना शीर्ष कोण दोस्तों आपसे पूछा क्या था, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या थे, और शीर्ष कोण दोस्तों कितना हो जाएगा, शीर्ष कोण दोस्तों कितना हो जाएगा, शीर्ष कोण देखो 2x है तो 2 इंटू एक्स है यानी कितना 45 बराबर कितना 90। शीर्ष कोण कितना आएगा दोस्तों 90 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया 90 डिग्री, और आधार प्रत्येक आधार कोण कितना हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज को 90 डिग्री आया ना शीर्ष कोण, कितना है दोस्तों 90 डिग्री इसका शीर्ष कोण आया कि दोस्तों, राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ये 8 हो गया, 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न कहता है भैया, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भले आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन लगा 1 नंबर में मिलेगा, हाँ भैया कभी कभी पेपर लेंथी आ जाता है, इसलिए हमने इतने बड़े क्वेश्चनों को लिया इसमें 1 नंबर में। ठीक है, और ये 90 डिग्री शीर्ष कोण आ रहा है, तो आप समकोण त्रिभुज इसमें बनना है। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर ये त्रिभुज से तो लग रहा है ऐसा है। ठीक है, आप समकोण त्रिभुज बना से लगा सकते हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता कैसा त्रिभुज बनेगा, है कि नहीं। तो कोई से भी त्रिभुज आपको तो मानना था ना, तो आपने मान के लगाया। चलिए अगले प्रश्न कहा, किसी वृत्त की परिधि दोस्तों, तो परिधि दोस्तों दे रखी है आपको क्या, और परिधि दोस्तों क्या होती है 2πr, कितनी दे रखी है 88 सेंटीमीटर दोस्तों, सेंटीमीटर दे रखी ना। तो यहाँ से दोस्तों r वाला निकाल लीजिए, कितना होगा 88/2 88/2 तो इसको कट दिया 2 × 2 और 44, यानी कि r वाला कितना होगा दोस्तों 44/π आ गया सेंटीमीटर, राइट। आपसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, आप सभी मित्रों को पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों πr²। तो पाई दोस्तों होगा r की वैल्यू कितना 44/π, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो यानी इसको अभी तो लिख सकते हैं 44π × 44π, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों। पाई से पाई का कैंसिल हो गया, देखिए 44 बचा जाके इंटू कितना 44 और बटे दोस्तों 22/7 होती है पाई की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 44 होगा दोस्तों इंटू कितना 44 × 7/22, 22 × 22, 22 दूना 44 दोस्तों हो गया, 22 × 22, 22 दूना 44, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 44 दूना कितना दोस्तों होता है, यहाँ पर कर दे रहे हैं इस साइड में 44 दूना 88 और × 7 दोस्तों। इसके आगे आप यहाँ से लगाइएगा, तो 7/56 के 6 से लाए 5 और 7/8 56 और 5 61, 661 दोस्तों क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ऐसा पेपर आता है आपके एग्जाम में, भले क्वेश्चन आपको हल्के से लेंथी लग रहे हैं सर, 2-2 नंबर वाले दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। कैसा भी पेपर आएगा आप करके जरूर आएंगे दोस्तों। कह रहा प्रश्न संख्या 10 कह रहा आपसे 5, 10, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे भी अनुपात से भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। चतुर्थानुपाती दोस्तों पूछा है, कैसे लगाएंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। ध्यान से भैया देखिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा,
रेशियो 10 और समानुपाती कितना 12 और रेशियो x चतुर्थानुपाती, यही तो बनेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका दोस्तों, बाहर वाले की बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले की अंदर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स दोस्तों 5 इंटू एक्स हो जाएगा और 10 इंटू 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 10 120 हो जाएगा। x बराबर दोस्तों कितना 120 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 20, यानी x बराबर दोस्तों कितना होगा 24। अतः चतुर्थानुपाती बराबर दोस्तों कितना होगा 24। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे फटाक से। ये अथवा में दोस्तों है, इसको दोस्तों कैसे लिख सकते हैं 5 बटे 10 लिख सकते हैं भाई, अनुपात का मतलब बटे ही होता है। और इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 12 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5x बराबर कितना होगा 12 इंटू 10। देखिए ऐसे सॉल्व कर लीजिए, वही तो बन गया क्वेश्चन। 5x बराबर 12 इंटू 10 यानी कि कितना 5x बराबर कितना 120 हो गया। आप ऐसे भी सॉल्व करके यही ले आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं 11 की ओर। अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरी का दोस्तों, प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 11 कहता है आपसे कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, तो फटाक से देखते हैं भैया। आपसे कहा है x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। जो वैल्यू दे रखी दोस्तों उसका कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये सारे प्रश्न आपको सॉल्व करवा चुके दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक दोस्तों, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/x का होल आप स्क्वायर हो गया दोस्तों बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो आप जानते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल आप स्क्वायर दोस्तों क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, अब देखिए दोस्तों a यहाँ कितना है x और b कितना दोस्तों 1/x। खोल दीजिए इसी में रख के, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस का 1/x का होल आप स्क्वायर हो गया। देखिए b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू कितना b बराबर इसका वर्ग करेंगे 25, यानी कितना हो जाएगा 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी 25। ये दोस्तों x स्क्वायर हो गया प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का देखिए x से x कैंसिल हो गया प्लस 2 बराबर कितना हो गया 25, यानी x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना 25 माइनस 2। ठीक है, इधर लिखते हैं इसके नीचे की लाइन यहाँ लिखते हैं ब्लैक से, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, इसके नीचे की लाइन है 25 में से 2 जाएगा कितना 23। ये तो पूछा था, ये आपका आंसर होगा। कितना आसान प्रश्न दोस्तों, 1 नंबर दिला के जाएगा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या दोस्तों 12 है और ये क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, देखिए दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न कहता है आपसे 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n बराबर 3/2 सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि ये भी प्रश्न दोस्तों कराया हुआ आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि ये। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं भैया फटाफट, इसको नोट कर लीजिए। एलएचएस पार्ट दोस्तों इसका नोट कर लेते हैं। ये भी दोस्तों प्रश्न कराया हुआ है, एलएचएस नोट होगा दोस्तों। इसको दोस्तों आपको घातांक के नियम से इसको 2 की पावर n तो लिखा ही था, इसको दोस्तों लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। जब आधार समान होते हैं तो घाते गए तो दोस्तों जुड़ जाती है। तो 2 की यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर n 2 की पावर माइनस 1 जोड़ेंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 यही तो हो जाएगा। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर n इंटू 2 हो जाएगा माइनस 2 की पावर n। देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2 की पावर n दोस्तों कॉमन मिल गया, तो यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचेगा प्लस का 2 की पावर माइनस 1। राइट, तो यहाँ देखिए यहाँ भी इसी प्रकार कॉमन लीजिए 2 की पावर n मिल रहा है कॉमन, 2 की पावर n यहाँ है 2 की पावर n यहाँ है दोस्तों, तो कितना 2 बचा जाके माइनस 1। आप लोग सोच रहे हैं सर इतना फास्ट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा चुके दोस्तों और आपको तब भी हम विधवा से समझा रहे हैं। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया दोस्तों, क्या बचा जाके इस साइड कर रहे हैं दोस्तों, तो 1 बचा जाके और दोस्तों 2 की पावर माइनस 1 का मतलब कितना 1/2
भाई इसको जो हर अंश में इसको हर में उठा के लाएंगे तो उसकी घात चेंज हो जाएगी। भाई 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 1 का मतलब दोस्तों कितना 1 ही तो होता है। और नीचे दोस्तों क्या बचा, देखिए ध्यान से, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, ठीक है। तो यानी कितना चक्के, इसमें एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 2 एलसीएम ले लेंगे, इससे इसको भाग करते हैं तो 2 आएगा, यानी कि 2 हो गया, प्लस 2 से भाग करेंगे, 2 से कट जाएगा ये 1 की मल्टीप्लाई 1 यानी कितना होगा 3/2 RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए 2 नंबर कितने आसान, कुछ प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं 2 नंबर में, कुछ प्रश्न थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 13 की, ये आप तो नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या दोस्तों 13 कह रहा है, ध्यान से देखिए भैया, कि 125, 220 तथा 275 का मासा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये 2 विधियों से पूछा जाता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हमने दोनों विधियां आपके में को करवाया दोस्तों, ठीक है। तो हम आपको भाग विधि से लगा के दिखा रहे हैं फटाफट। देखिए भैया कैसे निकालते थे, 125 200 लिख लेते हैं, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद दूसरा वाला नंबर करिए। 125 से कम 125 हो गया दोस्तों, यहाँ से कितना 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा जाएगा 9 और 9 में से 2 गया दोस्तों, यहाँ कितना बचेगा भाई 9, यहाँ इधर देखिए, यहाँ से ऐसे लिया तो कितना बचेगा दोस्तों 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा जाएगा 1 और इधर से ऐसे लाओ तो 11, 11 में से 2 गया 9 बचेगा 95 और इधर 125 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये भी 1 बार जाएगा तो यहाँ दोस्तों कितना 0 बचेगा और 12 में से 9 गया दोस्तों 3, देखिए तो 95 होगा, 30 तियाँ 90 होता दोस्तों, 30 तियाँ 90 होता दोस्तों, 5 बचेगा कि नहीं, 5 बचा जाके और फिर 30 और 30 5 छक्का 30। ये समझ पाए कैसे करते थे दोस्तों। जो नए हमारे भाई बंधु देखिए, सबसे पहले 125 20 से भाग किया, जो यहाँ 95 आता है, जो ये हमारा आता है भाजक आता है दोस्तों, फिर उसको क्या बना लेते हैं हम, यहाँ पे अगले वाले टर्म में उसको हम भाज्य बना लेते हैं और फिर उसको क्या, तो जो हमारा इसका शेषफल आता है उसको भाजक बना लेते हैं। फिर अगले टाइम देखो इसको भाज्य बना लिया और जो शेषफल आया उसको भाजक बना लिया। अब जो दोस्तों कितना 5 आया, अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं, यदि ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा तो यही 5 इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। देखिए 5 25 और कितना 2 बचा 25, 5 25 पूर्णतः विभाजित हो गया, अतः आंसर क्या लिखोगे। ये भैया जैसे हम करवा रहे हैं क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आपको करने हैं, तब जाके आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तथा 275 का मासा, और जितना आप इसी के आगे लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कितना 5। जितना आप साफ सुंदर और कटिंग नहीं करेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर। दोस्तों आपसे प्रश्न संख्या 14 कहा है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। यदि x + y + z बराबर 12 और x² + y² + z² बराबर 64 हो तो दोस्तों इसको रख पढ़ रहे हैं, हो तो x + y, y + z + z + x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आपसे कहा x प्लस क्या दिया है, दिया दोस्तों क्या हमको दे रखा है x + y + z बराबर दोस्तों 12 दे रखा है, और क्या दे रखा है x² + y² + z² बराबर दोस्तों कितना 64 दे रखा। आपसे कहा है xy + yz + zx का मान ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो इक्वेशन नंबर हमारा 1 है, इसका दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों का ऐसे लिखो, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग समझ रहे भैया, स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा x + y + z का स्क्वायर हो गया बराबर कितना 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको a + b का होल स्क्वायर आपको पता है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 होता है। इस फार्मूले को नहीं पता हो हम लिखे दे रहे हैं एक बार आपको। क्या होता है, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दोस्तों होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। इसी पैटर्न पे दोस्तों हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोस्तों इसकी वैल्यू आपको पता कितनी दे रखा, 64 दे रखा। तो इतने के स्थान पर दोस्तों 64 पड़ जाएगी, कोई समस्या। ठीक है, यहाँ देखिए 2b है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो दोस्तों 2 कॉमन हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स बराबर कितना 144 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 64 को दोस्तों यहाँ प्लस में बराबर के उधर भेज दीजिए और कितना यहाँ बचेगा 2xy प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा 144 और माइनस 64 दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे करे दे रहे हैं हम, तो क्या बचेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ जो 2 इसके बाद इधर करें 2xy वाई जेड प्लस का जेड एक्स, यही तो था 2xy वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 44 में से 264 जाएगा कितना बचेगा 4 में से 0 बच जाएगा और 14 में से 6 बचे 8 80। ठीक है 80 तो बचेगा। ठीक, अब इसे देखिए जो चीज़ गुणे में होती है वो बटे में जाती है। तो xy प्लस का वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना होगा 80/2, यानी कि 2 एकम 2 40 हो गया दोस्तों। तो xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दोस्तों कितना हो गया 40। यही आंसर आ गया। देखो यही तो पूछा था xy वाई जेड और प्लस का जेड एक्स बराबर कितना होगा 40 होता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 कह रहा है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। रमेश के अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है, 4 गुनी है। तो आपसे कहा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु दोस्तों राहुल की आयु से 9 गुनी थी, 9 गुनी थी दोस्तों। तो कह रहा है रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो कह रहा है तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए दोस्तों आपसे ये प्रश्न का, ये भी बहुत दोस्तों अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखिए भैया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपसे कहा रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी। किसकी आयु 4 गुनी है, रमेश की आयु। तो मान लेते दोस्तों माना पुत्र की आयु, जिसकी 4 गुनी कहा उसकी ना नहीं मानेंगे, जिससे है उसकी मान ले। माना पुत्र की आयु x हो गई, तो रमेश की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, रमेश की आयु कितना होगा, ये x वर्ष मान लेते हैं और रमेश की आयु कितना 4 का, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी, यानी कितना हो गया 4x वर्ष हो गया। आगे ध्यान समझिए, कहा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, तो राहुल की आयु से कितना 9 गुनी। तो पहले 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु निकालो और अपने उसके पुत्र की आयु निकालो दोस्तों की नहीं। तो लिखिए 5 वर्ष पूर्व का दोस्तों मतलब पहले का, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले कितना x था इस समय, उसके पहले 5 वर्ष पहले कितनी उम्र होगी, x - 5 वर्ष, ये तो होगा। और फिर पूछा रमेश की आयु, तो रमेश की आयु दोस्तों 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व दोस्तों लगा लीजिएगा, यहाँ पे पूर्व छूट गया, 5 वर्ष पूर्व, ऊपर भी देखिए 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु दोस्तों, रमेश की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से 4 थी, 4x थी, इस समय वर्तमान की 5 वर्ष पहले 4x माइनस 5 वर्ष हो गए। अब आपसे देखिए ध्यान से, अभी क्वेश्चन बनाना प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारा, प्रश्नानुसार ध्यान से समझिए। आपसे कहा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, तो दोस्तों रमेश की आयु कितनी जितनी उतनी लिख लीजिए 4x माइनस 5। अपने पुत्र राहुल की आयु, तो राहुल की आयु दोस्तों कितनी है x माइनस 5, जो कह रहा है उसको लिख लीजिए। आपसे कहा 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी है, 5 वर्ष पहले या पूर्व, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से दोस्तों कितनी 9 गुनी, कौन 9 गुनी, रमेश की आयु, और बराबर करने के लिए इसलिए क्या करेंगे, पुत्र की आयु से मल्टीप्लाई कर देंगे। रमेश की आयु से 9 गुनी कहाँ है, निकली, दोनों इक्वेशन को हमको बराबर करना है, इसलिए पुत्र की आयु को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, राइट। चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। इसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस 9 बचे 45 हो गए दोस्तों। सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। 9x है, 4x को उधर भेज दीजिए, 45 को उधर उठा लाइए, तो इसको लाएंगे 45 को उधर दोस्तों, तो माइनस का है बराबर के इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का दोस्तों 5 इधर था। 9x ऐसे ही रहा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 45 से 5 गया 40 बचा जाएगा दोस्तों, इधर कितना 9x में से 4x गया 5x बचा जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से जो चीज़ गुणे में होती है दोस्तों कहाँ जाती, बटे में, तो यहाँ से दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा 40/5 हो जाएगा, 5 कम 5 5 40, x बराबर दोस्तों कितना 8 वर्ष आया जाके। आपसे पूछा क्वेश्चन क्या था, तो रमेश की वर्तमान आयु बताइए, रमेश की दोस्तों वर्तमान आयु कितनी, रमेश की वर्तमान आयु कितनी 4x थी, 4x थी तो नहीं, तो रमेश की अतः रमेश की आयु पर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू एक्स थी, तो यानी कितनी 4 इंटू एक्स दोस्तों कितना है हमारा 8, यानी कितना होगा 32 वर्ष हो गए, राइट, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, तब तक आप इसको लगाते रहिए भैया, ठीक है, इसको लगा लीजिए तब तक आप। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 216 कह रहा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 200 मीटर व 180 मीटर है, 200 मीटर व 180 मीटर है। तो आपसे कह रहा है इस पार्क के चारों ओर बाहर से, इस पार्क के चारों ओर बाहर से इस पार्क के चारों ओर बाहर से दोस्तों, बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो आपसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो रास्ते का दोस्तों क्षेत्रफल बताइए, तो रास्ते का दोस्तों क्षेत्रफल बताइए। ध्यान से देखिए भैया, अच्छा प्रश्न ये भी है, जितने मॉडल पेपर में लिए हैं अच्छे कहने की जरूरत ही नहीं, सारे क्वेश्चन बहुत सेलेक्टिव लिए गए हैं। आपसे कहा दोस्तों किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई, दोस्तों तो सबसे पहले आयताकार पार्क बना लीजिए फटाक से, ये आयताकार पार्क हो गया दोस्तों, मान लेते हैं इसका नाम देते हैं A B C और D। आपसे कहा किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई का जो क्रमशः कहा, जो पहले दे रखा वो पहले, यानी कि 200 मीटर इसकी क्या हो गई लंबाई हो गई, ये कितना होगा दोस्तों 200 मीटर हो गया यहाँ तक, और 180 मीटर चौड़ाई है, तो 180
ये चौड़ाई दोस्तों हो गई 180 मीटर हो गया, राइट। आपसे कहा है इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस पार्क के चारों ओर बाहर से दोस्तों इस पार्क के चारों ओर बाहर से कहा 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये दोस्तों 5 मीटर सही बनाइएगा। पट्टी से यदि नाप के आप बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा। वैसे आपको तो चित्र खाली बनाना सीखना है यहाँ से, ठीक है। तो इस पार्क के चारों ओर 5 मीटर दोस्तों, तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी 5 मीटर का रास्ता दोस्तों इधर हो गया। तो दोस्तों इधर भी तो 5 मीटर का रास्ता होगा, इधर भी 5 मीटर का रास्ता हो गया, चारों तरफ कहा दोस्तों। तो इधर भी नीचे भी तो 5 मीटर का दोस्तों रास्ता होगा, तो ये भी 5 मीटर का रास्ता हो गया। और दोस्तों इधर भी तो 5 मीटर का रास्ता होगा, यहाँ पे चारों तरफ हमारा रास्ता कह दिया दोस्तों। तो जो नया आयत हमारा बना इसका नाम दे देते हैं PQRS दोस्तों, ठीक है। तो नया रास्ता बना दोस्तों, इधर देखिए 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर बढ़ा, टोटल कितना बढ़ गया दोस्तों 10 मीटर बढ़ा जाके, यानी कि आपकी लंबाई कितनी थी 200 थी, 5 इधर बढ़ा 5 इधर बढ़ा, 5 + 5 10, और 10 में 200 जोड़ोगे 200 कितना हो जाएगा। अब जो नया पार्क है उसकी लंबाई कितनी आ गई 210 मीटर। तो इसकी वजह चौड़ाई भी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि 5 इधर बढ़ी और 5 इधर बढ़ी, तो 5 + 10 5 10 हो गया, और 180 था, तो 180 + 10 200 कितना होगा 190। यानी कि जो नया पार्क PQRS बना है उसकी चौड़ाई हमारी कितनी होगी 190 मीटर हो गया। तो आपसे प्रश्न दोस्तों कह रहा है, तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का दोस्तों क्षेत्रफल कहा है, ये जो हम रेड कलर से खींच रहे हैं ये डिजाइन आपसे पूछा है। इस रास्ते का क्षेत्रफल जो हम डिजाइन बना दी, ये मतलब जो ये डिजाइन रेड कलर की बनाई, ये पूरा रास्ते की जिसका क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, PQRS का दोस्तों क्षेत्रफल हम निकाल लें, और फिर उसके बाद ABCD का क्षेत्रफल निकाल लें। यदि हम बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दें तो यही तो बचेगा, राइट। क्या किया हमने, सबसे पहले PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल, उसमें से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। इतना वाला भाग जितना ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है जहां पर हमारी हथेली, इसको यदि हम निकाल देंगे तो दोस्तों बाहर का ही तो बचेगा। हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले लिखिए आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। लंबाई को चौड़ाई होता है दोस्तों, लंबाई से कितनी 200 और चौड़ाई दोस्तों कितना 180, बराबर कितना हो जाएगा 200 × 180, 18 दूना 36 और 3 0 होगा 36 मीटर स्क्वायर, ठीक 36 डबल 0, ठीक हो गया। फिर आयत दोस्तों किसका निकाल लीजिए, आयत PQRS का क्षेत्रफल। तो जैसे दोस्तों PQRS का कितना 210 ये है और 19 ये है, तो 210 हो गया लंबाई और 19 हमारी क्या 190 क्या हो गई चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 19 × 19 हासिल आ जाएगा कितना दोस्तों 19 × 19 हासिल आ जाएगा 1, और 19 दूना 38 39, और 2 0 लगे तो 2 0 लगा लिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछा था रास्ते का क्षेत्रफल, तो लिखोगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, अतः इसी क्या लगा लीजिए, अतः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस दोस्तों माइनस लगा, उसी के आगे आप लिखेंगे कॉपी में आपके जगह होगी, आयत ABCD का क्षेत्रफल। यानी कि बड़े वाले आयत से हमने छोटे वाले आयत को घटा दिया फटाक से। तो देखिए बड़ा वाला आयत कितना 39 900, ये कितना 36, ठीक कितना हो गया 36, इसमें से घटाइए दोस्तों। तो देखिए 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 गया, और 9 में से 6 गया 3, 39 है, कितना बचा देखिए 390 मीटर स्क्वायर। ये आएगा दोस्तों हमारे रास्ते का क्षेत्रफल। जो पूछा था रास्ता बना था, इस रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों कितना आ गया 3900 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। देखिए आसान कितना है, 2 नंबर दोस्तों देखे जाएगा प्रश्न, क्या लघुत्तरी है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं 2 नंबर का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर। कितने प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में 18 आते हैं ना, तो 17 की ओर चलते हैं, उसके बाद 18। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है भैया, प्रश्न संख्या 17 दोस्तों आपसे कहा परिमेय संख्या
1/6 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात की। 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आया है। प्रश्न सारे अच्छे हैं क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके हमने बनाया मॉडल पेपर आप सभी मित्रों के लिए। चित्र दोस्तों इसमें जरूर बनाइएगा। जो पिछला क्वेश्चन कराया आपसे कहा प्रमेय संख्या 1/6 और 1/3 के मध्य 4 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखोगे भैया 1/6 प्रथम 4 पूछा ना, तो प्रथम प्रमेय संख्या दोस्तों, प्रमेय संख्या दोस्तों। तो प्रथम प्रमेय संख्या दोस्तों निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 लगा देंगे। 1/2 लगाने का तरीका देखिए कैसे निकालते हैं। इनके सबके बीच की मध्य प्रमेय संख्या कैसे निकालते हैं, बीच की 4 मध्य प्रमेय संख्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों 1/2 लगाएंगे और जो संख्याएं दे रखी जिनके बीच की पूछा उनका योग कर देंगे। कुछ समझे? सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 लगाएंगे, जिनके बीच की प्रमेय संख्या पूछा है उन दोनों का योग कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 बचा जाके दोस्तों, यहाँ 6 एलसीएम ले लेंगे। 6 3 का एलसीएम 6 ही तो आएगा। तो ऊपर दोस्तों 1 बचा जाके, इधर कितना 2 भाई, 3 दूनी 6, 2 बचा जाके ऊपर, यानी कितना 1/2 इंटू कितना 3/6, ये तो होगा। तो 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा दोस्तों 1/4। कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। द्वितीय प्रमेय संख्या देखते हैं। दूसरी प्रमेय संख्या क्या होगी, प्रमेय संख्या दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फिर पुनः 1/2 लगा, 1/2 चलता रहेगा। जितनी भी प्रमेय संख्या पूछेगा 1/2 चलता रहेगा दोस्तों। तो ध्यान से समझिए, 1/2 लिख लिया। और फिर पहली वाली प्रमेय संख्या कितनी, 1/6। आपसे देखो 1/6 हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो अंतिम वाली प्रमेय संख्या आई उसको लिख लेंगे 1/4। और जो ये आई, जो हमारी प्रथम प्रमेय संख्या आई उसको लिख लेंगे दोस्तों, और जो अंतिम वाली उसको लिख लेंगे। कोई समस्या? क्या करेंगे, जो प्रथम प्रमेय संख्या आई उसको लिख लिया हमने, ठीक है, और उसमें उसके बाद जो अंतिम वाली प्रमेय संख्या उसको लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 बचा जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। जो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो बड़ी संख्या उसका टेबल पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 2 4 से तो कटेगा, निकल 3 से नहीं कटेगा। और 4 3 12, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो 4 3 12 दोस्तों, और 3 चक्कू 12, यानी कितना होगा देखो 7 और 2 गुणे 4 कितना 24। 7/24 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगले तीसरी प्रमेय संख्या, देखिए ध्यान से भैया, तीसरी पूछा प्रमेय संख्या, तो कितना 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, कौन सी आई, जो दूसरी प्रमेय संख्या है उसको लिख लीजिए, और जो अंतिम वाली कितनी 1/3, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए फटाफट। बहुत आसान तरीका बताया है। अब देखो 24 23 का कितना होगा, 24 हो गया, तो यहाँ 7 ही रहेगा। और यहाँ से इसको काटोगे तो 3 8 24 होता कि नहीं, तो 8 हो गया दोस्तों। जब 8 हो गया तो कितना 15 7 और 8 15/24 हो गया। इसको काट लीजिए, कटेगी ना किससे कटेगी, 3 से। 3 5 15 और 3 8 24 कितना 5/8 आई जाके, यही तो होगी 5/8। अगले निकालते हैं दोस्तों, चौथी प्रमेय संख्या। चौथी प्रमेय संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/2 लिखेंगे फिर, और ये अंतिम वाली कौन सी 5/8 आई, और ये 1/3 फिर, मतलब 1/3 तो नहीं छूटेगा, तो 1/2 होगा दोस्तों। फिर कितना 8 और 3 का एलसीएम कितना 8 3 24 हो गया जाके, 8 3 का एलसीएम 24 ही तो होगा कि नहीं। अब देखिए 8 3 24, देखो 8 3 24 3 आया क्या, और 3 गुणे 5 3 5 15 हो गया ऊपर, प्लस और 24 3 8 24, फिर 8 हो गया 15 8 दोस्तों 23/24। अतः आपसे पूछा 4 प्रमेय संख्या पूछा था, अतः 1/6 और 1/3 के बीच की के मध्य की पूछा था ना, तो मध्य का, तो मध्य लिख लो, मध्य की 4 प्रमेय संख्या, 4 प्रमेय संख्या बराबर कितना होगा दोस्तों। देखिए पहली कितना 1/4 आई जाके, दूसरी देखिए कितना 7/24, और तीसरी दोस्तों कितना 5/8, और अंतिम कितनी आ जाएगी 23/24। ये 4 प्रमेय संख्याएं, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न अंतिम वाला भी है। बढ़िया कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगा दे रहे हैं संबोधन की। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 18 प्रश्न दोस्तों ये आपसे कहा है किसी विद्यालय में कक्षा 5 के 25 छात्रों के गणित विषय के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। विवरण निम्नवत है दोस्तों। देखिए क्या कहा, विवरण आपसे कहा निम्नवत है। पहली 25 है, 27 है, 28, 30, 35, 27, 28, 30, 32, 21, 11, 13, 32, 30, 28, 13, 35, 24, 21, 22, 28, 26, 24 और 30 गिन लीजिएगा। देखो आपसे ये कहा है, ये क्वेश्चन कहा है। तो टैली चिन्ह बारंबारता टेबल बनाइए। तो बारंबारता टेबल बनाइए। टेबल तो बारंबारता सारणी बनाइए। या कहता या तो ये तो बारंबारता सारणी या कह दिया, या कहेगा टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता सारणी बनाइए। क्या कहेगा, या तो यही इसी प्रश्न को कहेगा टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता सारणी बनाइए, या ना टैली कहेगा ना बारंबारता कहेगा को सारणीबद्ध कीजिए। क्या कहेगा, को, चलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। को सारणीबद्ध कीजिए, मतलब आपको टेबल बनानी है। तो आपको समझना चाहिए कि बारंबारता वाली टेबल बनानी है। फटाक से देखिए कैसे लगाएंगे दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इसको ये डिजिट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे क्रमांक, फिर दोस्तों लिखेंगे प्राप्तांक, फिर दोस्तों लिखेंगे टैली चिन्ह, और अंतिम रूप में दोस्तों लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता दोस्तों क्या होती है, छात्रों की संख्या होती। बारंबारता क्या होती, छात्रों की संख्या होती। कैसे बनाएंगे देखिए भैया फटाक से टेबल को ध्यान से देखिए भैया। पहले नंबर पे देखिए, पहले क्रमांक पे क्या है, सबसे छोटा अंक लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा सबसे छोटा है, 11 मेरा सबसे छोटा ना दोस्तों। तो प्राप्तांक हमारा कितना 11। देखिए 11 कितनी बार आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहां से चलते हैं, 11 मिला आपको, और कहीं दोस्तों 11 मिला, और कहीं नहीं, यानी कि 11 दोस्तों कितनी बार आया, एक बार आया। तो इसकी बारंबारता दोस्तों कितना 11 एक बार आया। और टैली चिन्ह दोस्तों ऐसे हो गया। अगले की ओर चलते हैं दोस्तों, नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2, 3, 4, 5 नंबरिंग कर लेते हैं 6। बाकी देखेंगे आगे क्या हो सकता होगी तो फिर कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए उसके बाद कौन सा नंबर दोस्तों आया हमारा, 11 के बाद देखें ध्यान से देखिए 13 है, 12 है, 12 तो नहीं कहीं नहीं, 11 के बाद दोस्तों 13 है। तो 13 को अंडरलाइन करिए, देखिए कहीं 13 मिला, 1 2 13 हो गए, और कहीं 13 नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ कितना हो गया, 13 हो गया। और 13 दोस्तों कितनी बार आया, 2 बार। और टैली चिन्ह दोस्तों ऐसे हो गया। ठीक है, अगली का संख्या क्यों चलते हैं। 13 के बाद दोस्तों देखिए ध्यान से, 13 के बाद दोस्तों आपको मिल रहा है 21। देखिए यहां से 21 सबसे ऊपर से देखिए, पहले 21 एक यहां मिला जाके, फिर दूसरी लाइन में देखिए 21 ये 2 बार मिला जाके, फिर कहीं है नहीं है।
ठीक, 21 2 बार। निखिल भैया एक बार ये चेक जरूर कर लीजिएगा, जो नंबर लिखे क्या 25 लिखे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। जब भी आप कॉपी पे नोट करिएगा क्वेश्चन, तब भी नंबरों को गिन जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो 21 हो गया दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 21 के बाद दोस्तों 22 है, तो 22 यहाँ हो गया। और दोस्तों यहाँ से देखिए 22 22 22 कहीं मिला और कहीं मिला नहीं, 22 दूसरी जगह भी नहीं है। तो दोस्तों 22 हो गया हमारा ये चौथे नंबर पे, और एक ही जगह है दोस्तों 22, तो टैली चिन्ह 1 हो गया। अगले की बात करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या 22 के बाद 23 है कहीं पे, क्या 23 नहीं मिला। उसके बाद 24 दोस्तों, तो 24 एक यहाँ मिला जाके दोस्तों, दूसरा यहाँ मिला जाके, और 24 को ही तो नहीं बात, यानी कि 24 दोस्तों हमारा कितनी बार है, 2 बार है। तो 24 दोस्तों हमारा कितना, 2 बार, तो 12 बार था ये टैली चिन्ह ये हो गया। अगला देखिए दोस्तों, अगला दोस्तों 25 के चलते हैं। तो 25 से तो यहाँ मिला जाके, और कहीं नहीं मिला दोस्तों 25 है। तो 25 दोस्तों हमारा कितना होगा यहाँ पे, ये 25 हो गया जाके, कितना एक बार है, तो 25 का टैली चिन्ह हो गया। अगली बार देखते हैं दोस्तों कितना है, 6 नंबर दोस्तों चलते हैं। 6 तो होगा, 7 नंबर पे देखते हैं। तो 7 नंबर पे देखते दोस्तों क्या है, 25 के बाद दोस्तों क्या कितना 26 है। तो 26 दोस्तों यहाँ पे देखिए, और 26 भी दोबारा कहीं नहीं मिल रहा दोस्तों, तो 26 भी दोबारा नहीं मिला, तो 26 यहाँ हो गया, तो 1 हो गया। देखिए दोस्तों 1 हो गया। अगले की बात चलते हैं, यहाँ पे टैली चिन्ह 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 27 के चलते हैं। 27 यहाँ है, 27 2 3, 27 दोस्तों क्या है, 8 नंबर 27 दोस्तों कितना है, 3 बार है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद चलते हैं दोस्तों थोड़ा इसमें क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान बनना है प्रश्न है, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन में दोस्तों हम थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा हमने चेंजेस किया, वो चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, 25 दोस्तों कितनी बार देखिए यहाँ पे, 25 दोस्तों एक बार था। ठीक है, तो दोस्तों देखो 11 एक बार था, 13 2 बार था, 21 2 बार था, 22 एक बार था, 24 2 बार था, और दोस्तों 25 कितनी बार था हमारा, एक बार है। तो दोस्तों 25 एक बार टैली चिन्ह हो गया। फिर 26 दोस्तों एक बार, 27 हमारा 3 बार था। अब दोस्तों 9 पे चलते हैं। 27 के बाद दोस्तों कितना है, क्वेश्चन में हमने थोड़ा चेंजेस किया, बहुत आसान बनना था। 27 के बाद दोस्तों चलते हैं। 27 के बाद 30 कहीं मिल रहा, देखिए 30 अंतिम समय में मिला, इसको भी 35 कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बड़ा भी टेबल हो रही है, इसको क्या कर लें 35 कर लेते दोस्तों। अब देखिए तो, और देखिए उसके बाद क्या 32 मिला जाके, 28 अभी है, तो 28 ले लेते हैं दोस्तों। तो ये 28 एक यहाँ मिला जाके, एक 28 यहाँ मिला जाके, और कहीं 28 है, ये तीसरी जगह 3 जगह होगा 28, और कहीं नहीं। तो दोस्तों ये 28 होगा जाके, कितनी जगह है, 3 जगह, तो 3 जगह छोटा छोटा लिख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, ये 30 से 30 को हटा देते हैं, इसकी जगह 35 ही कर लेते हैं। सोच रहे हैं सर कितना क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, हम सोचे थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाए, क्योंकि 9 बन चुके हैं, इतने बड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा जाके यहाँ पे, ये 35 दोस्तों। इसके बाद क्या है, सिर्फ 32 बचा रखे ना, तो 32 एक जगह यहाँ पे है, और 32 दोस्तों एक जगह यहाँ पे है। ठीक है, तो 32 यानी कि 10 पे क्या हो गया 32, तो 10 पे 32 कितनी 2 बार हो गया, तो 2 बार हो गया। और अंतिम दोस्तों 35 को देखते कितनी बार है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और 7। देखिए इसीलिए हमने इसको 35 को 7 बार लिया दोस्तों। कितना लिया, 35 10 आ गया, 10 के 10 हो गया 35, और कितना का। अब दोस्तों हमारा जो हमारा 35 वाला है, इसके नीचे आपको शायद दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 35 वाला, आपको इसी के नीचे लिखना है। तो 11 नंबर पे देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं 11 का 11 नंबर, आप इसी के नीचे दोस्तों बना लीजिएगा। 35 दोस्तों प्राप्तांक कितना है 35, और कितनी बार दोस्तों 7 बार है। एक देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 बार है, तो 7 बार दोस्तों कैसे इसको सीखना, इसीलिए हमने इसको 35 को 7 चेंज किया इतनी बार क्वेश्चन। 35 को 7 बार कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, और दोस्तों 5वां टैली चिन्ह ऐसे लगाते हैं, इसीलिए हमने इसको यूज किया 5 6 7, और दोस्तों कितना होगा 7। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए।
आप इन सभी को ऐड करते हैं दोस्तों, 7 1 8 8, पहले अच्छा इसको ऐड करिए, 1 2 3 3 2 5 1 6 6 2 8 1 9 1 10 3 13 और 13 3 दोस्तों कितना 16 और 17 18 और 18 और 7 दोस्तों 25। इसके नीचे टोटल, इसके नीचे हम जो योग करेंगे यहाँ पे, ये रेड कलर दिखाई पड़ा दोस्तों, ये रेड कलर दिखा आपको, नहीं दिख रहा? इसके नीचे जो ये 2 दिख रहा होगा ना आपको, तो दोस्तों 2 के नीचे और 2 के नीचे दोस्तों 7 आएगा, इन सबको जोड़कर इसी के नीचे दोस्तों कितना लिखेंगे 25। अब ये चेक करने का तरीका है कि यहाँ पे आपका टोटल 25 नंबर थे और 25 नंबर हो गए, ये टैली चिन्ह बनाने का तरीका होगा। प्रश्न को दोस्तों हमने इतनी बार इसलिए चेंज किया क्योंकि हमको ये दिखाना था 7 वाले को कैसे प्रदर्शित करेंगे और वो नंबर उसमें मिले नहीं थे, इसलिए हमने प्रश्न को बारी बारी से चेंज कर लिया। कोई समस्या कहीं पे भी हो तो बताइए दोस्तों, कोई समस्या कहीं पे भी हो तो बताइए दोस्तों, ठीक है। ये आपको जो पहला मॉडल पेपर था ब्रह्मास्त्र, उसको हमने करा दिया है, ठीक है। मॉडल पेपर पहला था जो ब्रह्मास्त्र करा दिया। इस पेपर को दोस्तों बड़ी ही शिद्दत के साथ आप सॉल्व कीजिएगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यदि हो भी रही है तो आप दोस्तों कमेंट करके पुनः पूछ सकते हैं। आपको आपकी हम पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अब आप मित्रों ने, आप सभी मित्रों ने इस क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा। आपने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया, आपके कितने टोटल नंबर आए हैं, उन नंबरों को कमेंट करके बताइए। और आपको एहसास हो गया होगा कि आपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो अभी तक तैयारी की है वो कितनी आपकी तैयारी है दोस्तों, ठीक है। तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ हमने आपको पूरा पेपर सॉल्व कराया है, और अगला ब्रह्मास्त्र दोस्तों आपको अगले टर्म पे मिलेगा दोस्तों। तो इस आपको आपका भाई अभी राधे राधे कहता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।